तिमोथियस उसके 4 अध्याय उसके 14 वचन में, 1 Timothy 4 chapter, it's 14 verse. ये बहुत ही प्रभावशाली वचन है। It's so influensive word. और इस वचन में पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियस को लिख रहा है। And in this book, Paul is writing to his spiritual son, जैसे Timothy. इस स्थान पर बहुत सारे मेरे आत्मिक पुत्र और पुत्रियां बैठे हैं, Like I have spiritual sons and daughters sitting here. पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियस को लिखता है। What is Paul writing to his spiritual son, Timothy? हम पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है। We will read what has been written there. उस वरदान के प्रति जो मुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। Do not neglect your gift which was given you through the prophecy when the body of elders laid their hands on you. यहां पे लिखा है उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और जो भविष्यवाणी और प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। Do not neglect that gift that you have received when the man of God, when the elders laid their hands upon you. पौलुस तिमोथियस को कहता है कि जो वरदान तुझे मिला है उसके लिए निश्चिंत मत रहे। Paul saying to Timothy that do not neglect that gift that you received through the lay hand. याद रखें, वो कहता है कि ये वरदान जो तुझे मिला है ये प्राचीनों के और परमेश्वर के दासों के हाथ रखने के द्वारा मिला Just है। remember he is saying that the gift you have you received because the lay hand of the elders and the men of God. आज कई लोगों की लाइफ में गिफ्ट है, गाने का गिफ्ट है, सेवा करने का वरदान है, वो सारे वरदान आपको हाथ रखने के द्वारा मिले हुए हैं। Today you have so many gifts of singing and playing, that all that you received through the lay hand. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके बारे में इग्नोर मत कर, उसके बारे में नेग्लेक्ट मत हो, पर सीरियस हो जा। And it is written in the Bible that do not neglect that gift. और कहता है कि वो वरदान जो तुझे मिला है वो भविष्यवाणियों के द्वारा और हाथ रखने के द्वारा मिला है। He's saying that the gift you received through the prophecies and the laying on the hands on you. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. मेरे प्रियो, तिमोथियस एक नौजवान प्रभु का दास है। My beloved Timothy is a very young man of God. तिमोथियस के पास एक गिफ्ट था कि वो बहुत ही प्रभावशाली वचन सुनाने वाला था। Timothy is a very influential speaker of word of God. उसके अंदर परमेश्वर की इतनी सामर्थ थी कि पौलुस उसे कोई भी काम कहता था तो वो 100% कर देता था। And he always gave 100% of everything whatever Paul says to do him. हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी। And everywhere he was getting praise. हर एक व्यक्ति उसकी महिमा कर रहा था। Everybody just praising him. और वो आगे बढ़ता जा रहा था, वो फेमस होता जा रहा And he था। just keep moving forward and forward. और पौलुस ने उसको याद दिलाया जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है यह सब हाथ रखने के द्वारा हुआ है। And Paul is saying and remembering him that everything you are doing is just because of the laying hand on you. पौलुस कहते हैं इसके बारे में इग्नोर नहीं करना है, जो वरदान तुझ में है वो हाथ रखने और भविष्यवाणियों से मिला है। Paul saying do not neglect this gift because you have received this gift because of the lay hand. मेरे प्रियो, मैंने अपनी सेवकाई में देखा है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने हाथ रखने के द्वारा छुटकारा दिया है। I have witnessed in my own ministry that a lot of people getting healed through the lay hand. आज कई लोग ले हैंड प्रार्थना के लिए आते हैं, वो सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते, इनके लिए उनका विश्वास नहीं होता और चंगे नहीं होते। And today if people are not getting healed because they have less faith. लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब आप विश्वास के साथ ले हैंड प्रेयर करोगे परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी बॉडी में दाखिल होगी। But let me tell you one thing, that when you receive the lay hand prayer with faith you will get healing. आप यहां पे देख सकते हैं कि उसने कहा जो सेवकाई तुझे मिली है ये हाथ रखने से मिली है। You can see here he's saying that the gift you received is because of the laying hand upon you. यहां पे हम एक बहुत अद्भुत बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको हाथ रखने के द्वारा अपनी सेवा दी। A very astonishing thing we see that God give us this ministry through the lay hand. इस दुनिया में जब किसी को चुना जाता है तो वोट डालने पड़ते और फिर चुना जाता है। And we elect in this world with the voting. और वोटिंग के द्वारा इलेक्शन में उनको वोट डालकर प्रेसिडेंट, प्रधान, एमएलए या प्रधानमंत्री चुना जाता है। And we elect the person as per their seats through the voting system. लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है, वोटों से नहीं, बाइबल में हाथ रखने के द्वारा किसी को चुना जाता है। But Bible have the different sense. With the lay hand Bible elect the जोर से people. बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. वो कहता है कि तुम्हें चुन लिया गया, God is saying that you have been chosen. तुझे ऑर्डेन कर दिया गया। You have been ordained. सर्टिफिकेट देने से सिर्फ दुनियावी ऑर्डिनेशन है। You are ordained through the certification only in this world. किसी को सर्टिफिकेट दे दो, किसी को कोई
ऐसे पेपर दे दो, वो दुनियावी चीज है, And if you give a paper, that is a temporary वो ordination. जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वो हाथ रखने के द्वारा चुना जाए। Certification is important, but laying hand is much more important than जोर से that. बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर की समर्थ ले हैंड से काम करती है। My beloved, the work of God does through the lay मैंने hand. देखा कई लोगों की रसोलियां भाग गई, I say a lot of people have healed from the boils, कईयों की पत्थरियां निकल गई, healed from the stones, कई लोगों को जस्ट हाथ रखा और कैंसर तक के ट्यूमर गायब हो गए। and even the cancer healed after the इस lay hand. सेवकाई में ऐसी भी गवाहियां हैं, ले हैंड के बाद HIV की रिपोर्ट तक बदल गई। Even HIV report has been changed after the lay कई hand. लोगों को बच्चों की आशीष मिल And गई people say baby blessings. और परमेश्वर ने उनके हालातों को बदल दिया। God has changed their situations. क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे दास का हाथ कोई कमजोर नहीं, पर मेरी सामर्थ उसमें रहती है। Because God is saying the hand of my anointed one is not common, but my anointing जोर lives से बोलेंगे there. हालेलुया। Shout hallelujah. सो कितने लोगों को समझ आ रही है, ले हैंड किसी को सेवकाई देना है। How many of you are understanding that being lay on hand on something, it's being giving ministry to इसमें them. सिर्फ चंगाई नहीं, पर एक सेवकाई भी देना है। It's not only healing, but मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में ले हैंड के बारे में बाइबल क्या कहता है। I want to tell you that what Bible tells about lay hand in the Old Testament. हम देखते हैं जब लेविया व्यवस्था उसके 1 अध्याय उसके 4 वचन में, वहां पर बहुत ही अद्भुत वचन है। We see the book of Leviticus, first chapter, 4 verse. उस वचन में लिखा है लेविया व्यवस्था 1:4 में कि जब याजक लोग प्रजा के पापों को क्षमा किया करते थे तो वो एक बहुत ही अद्भुत काम करते थे। That they were doing the very astonishing thing when they are just giving atonement to them. आप में से कितने लोग जानते हैं कि याजक क्या होते हैं? How many of you know that who priests are? आप मुझे भी याजक कह सकते हैं। You can say me as a priest also. पुराने समय में उनको याजक कहा जाता था, आज के समय में पास्टर कहा जाता है। And in the Old Testament they are regarded as a priest, and today they are pastors. और मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय में जो याजक लोग होते थे वो लोगों के पापों की माफी परमेश्वर से मांगते थे। And in that time priests ask atonement from the God to the people. और वो क्या करते थे कि एक बछड़े को लेकर आते थे जो निर्दोष और शुद्ध होता था। And they just bring an innocent calf in the temple of God. और उस बछड़े को खड़ा करके सारी कलीसिया के हाथ जो हैं उस बछड़े के ऊपर रख दिए जाते थे। And all the church was laying their hand on that calf. और जितने भी पाप लोगों के होते थे वो सारे पाप उस बछड़े में चले जाते And थे। all the sins being laid on that calf. और उस बछड़े को बाद में मार दिया जाता था, बलिदान कर दिया जाता था। And after that the calf will be slaughtered and sacrificed. दूसरे शब्दों में कहें कि लोगों के जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे वो बछड़ा उठा करके कुर्बान हो जाता है। And in the other words, if we say that all the sins of the people is being मैं laid आपको by बताना the चाहता हूं calf. आज से 2000 साल पहले एक बछड़ा, एक पवित्र पुरुष, एक पवित्र व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, सारी मनुष्य जाति के पापों को क्रूस पर लेकर कुर्बान हो गया। उसने आपका हाथ अपने ऊपर रखा और आपके सारे पाप ले लिए। वो मारा गया, वो दफनाया गया और उसने आपको और मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया। And just I want to tell you that before the 2000 years ago, Jesus did the same thing. He laid all the sin on himself ताली बजाएंगे and मेरे crucified परमेश्वर for के us. लिए। यशाया उसके 53 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, हमारे पापों के कारण वो घायल हो गया और हमारे पाप का बोझ यहोवा ने उस पर लाद दिया। Just because of our sins, he got punished, and all our sins being laid on him. यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। Jesus laid on himself our and my sins. मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं I just want to show a practical. और आप सीख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पापों को उठाया। And you can see that how Jesus laid our sins upon him. 2 जन मेरे पास आओ, Please, 2 young men come to me. जल्दी से आओ, भाग कर। Make hasty. आप उदाहरण के तौर पर मान लो कि ये एक बछड़ा है जो लोगों के पापों के लिए बलिदान होने वाला है। For example, he is a calf who is being slaughtered for the sins of the people. इस भाई ने कत्ल किया है, मर्डर किया है। And that brother just did a murder. आज इसके पाप की क्षमा होनी बहुत जरूरी And है। today we are asking atonement for his sins. इस पर हाथ रखे And he जाएंगे। just laid his hand upon him. इस लड़की ने चोरी की है। And this sister, ओके, इस लड़की ने भी चोरी की है। and it's the same thing.
इसने her इसने नशा किया है, and he was in drugs. उसने बहुत सारी बीमारियां अपनी बॉडी पर उठाई हुई। सो आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों के बोझ जो है एक व्यक्ति उठा रहा है। And you can see all the burden of these sinners. चोरी, Only one पाप, calf is व्यभिचार, हत्या, बुरा बोलना, बहुत सारी बीमारियां, जैसे ही इस पर हाथ रखा जाएगा, आत्मिक तौर पर, स्वर्गीय स्थानों पर, आत्मिक अस्तित्व में जितनी भी इन लोगों की प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी इस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए। And through the spiritual realm, through the laying of hands, that person, that calf receive all the sins and burden of those people. जब कोई परमेश्वर का दास आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, वो आपकी सारी बीमारियों को, सारे पापों को अपने ऊपर उठाता है। And same way, or lay his hand upon whom you, he got all your burden on himself. हम तो फटाफट से अपना सिर आगे कर देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते आत्मिक क्षेत्र में वो आपके पापों के लिए शैतान से फाइट करता है। And we make it happen so early, but in the spiritual realm, he is just taking up your sins. बाइबल कहती है याजक क्या करते थे, प्रजा के सारे पापों को हाथ रखवाकर उस बछड़े में डाल देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। And what priest does? They did the same thing. They receive all the people and laid their hand upon that calf और उस बछड़े को मार दिया जाता and था, slaughtered and sacrificed that calf. और उसके लहू से इन लोगों की माफी हो जाती थी। And through the blood of that sacrifice, atonement will give it to लेकिन them. आपके लिए गुड न्यूज है, यीशु मसीह के लहू से आपकी आजादी हो चुकी But है। there is a good news for you. You got freedom through the blood of Jesus. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. जब पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, When man of God prays for you, वो 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करके इसीलिए चर्च में आता है। he did this after the 4 and 5 hours of prayer. उसको पता होता है आज संडे में अगर 5,000 लोग हैं तो 5,000 लोगों के पता नहीं कौन कौन से पाप आज मुझे अपने ऊपर उठाने होंगे। He knows that through the laying hand, he is going to get all the burden of his church on him. वो पास्टर कई कई घंटे प्रार्थना करता है, प्रभु के सामने रोता है, परमेश्वर को कहता है प्रभु तेरे अभिषेक के बिना मैं ये नहीं कर सकता। And that man of God knelt before God, weeps before God and saying, without your Holy Spirit, I cannot do this. और जब भी वो पास्टर आपके ऊपर हाथ रखता है, आप आत्मा से भर जाते हैं और शैतान आपको छोड़ के निकल जाता है। And when that man of God lays his hand upon you, you fill with the Holy Spirit. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. इसी तरह से उस बछड़े के सारे दुनिया के सारे अपराध याजक उस बछड़े पर डाल देता है। In the same way that calf pick up all the burden of sins of the और people. बाद में उसको सैक्रिफाइस किया And जाता है। after that he will be slaughtered and मैं sacrificed. आपको बताना चाहता हूं, क्या एक पास्टर की लाइफ सैक्रिफाइस से कम है? I just want to tell you that do a pastor is living a life less than sacrifice? वो पास्टर प्रतिदिन बलिदान देता है, प्रतिदिन, हर रोज। Continuously doing the sacrifices, continuously. वो रोज प्रार्थना करता है, And every day he prays. रोज बाइबल पढ़ता है। Every day he reads Bible. एक दिन ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रार्थना को मिस कर दे। Not even a single day when he misses his prayer. कभी कभी पास्टर का शरीर थका होता है, And when sometimes the body of pastor feels teary. कई बार उसको बड़ी नींद आती है, And sometimes he feeling so sleepy. लेकिन वो फिर भी उठ के घुटनों पर प्रार्थना करता है। But still he kneel down before God and prays for you. मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर की जॉब सस्ती नहीं है, आसान नहीं I है। want to tell you that the job of a pastor is not an easy job on this world. ये आपके पापों को उठाने के जैसा है। He just picking up all of your burden. यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। Jesus said, pick up your cross and follow me. इसका अर्थ है यीशु ने कहा कि जिस तरह से मैंने क्रूस उठाई, मेरे सेवक भी वैसे ही क्रूस को उठाएं। And Jesus is commanding us same that please pick up your cross and as I did, please follow me. आप जैसे लेहन प्रार्थना करवाते हैं, आप कहते हैं ओ अपोस्टल जी थैंक यू, मैं बहुत रिलैक्स हो चुका And हूं। you feel so relaxed after when you receive the Lehan prayer upon you. लेकिन पास्टर कहता बेटा तू तो रिलैक्स हो गया पर मैं स्ट्रेस हो गया। And pastor saying you feeling relaxed, I am feeling stressed because of your लेकिन sins. उसको घर जाके फिर 3 घंटे प्रार्थना करनी पड़ती है। And then he prayed in the home again for the 3 hours. आप उदाहरण के तौर पर मान के चलो, For example, you can consider ये यहाँ पे खड़ा है, he's standing there. आप सारे यहाँ पे लाइन बना लो। Please make a queue there. आप देख सकते हैं कि जैसे ही शैतान प्रजा के लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर अपने वार करता है,
सबसे पहले हथियार इसको आकर टच करता है। As you can see that whenever a Satan want to attack, the very first attack just go on that person. अगर आपका पास्टर स्ट्रांग है तो कलीसिया को कोई हानि नहीं हो सकती है। If your pastor is strong, he will protect the whole church. अगर आपका पास्टर फास्टिंग करने वाला है, प्रतिदिन पवित्रताई में रहता है, तो ये सबसे पहले उस अटैक को लेता है और अपने लोगों की सुरक्षा करता है। And if your pastor is a man of fasting, man of prayer, he will bear all the things on him. यीशु मसीह ने क्या कहा? What Jesus said, मैं अपनी भेड़ों को बचाता हूं। and I preserve my sheep. असली पास्टर वही है जो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। And in the same way, who is the true pastor? वो सोचता है मेरी भेड़ आज चर्च नहीं आई, He thinks that my sheep hasn't come church. मेरी भेड़ आज बीमार हो गई My है। sheep is feeling ill. वो कभी उसकी ऊन लगाता है, कभी उसकी ऊन उतारता है, कभी उसको दवाई देता है, कभी उसको वचन सुनाता है, कईयों को जुएं पड़ जाती है, उनकी जुएं निकालता है। मतलब पास्टर भेड़ का पूरा ध्यान रखता है। And he made every effort to make his sheep comfortable in every realm. कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? How many of you are understanding today? जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. So lay hand prayer is not a simple way, ये बहुत ही मुश्किल काम है। It is a very difficult task for a man of God for lay hand prayer. शैतान ने जैसे ही इस पर अटैक करना है, And as soon as devil attacks him, शैतान कहेगा इस भाई को आज मुझे एक्सीडेंट करना है, and he just want to make an accident happen in the life of that brother. इस बेटी को मैंने बीमारी लगानी है, And he just want to send a disease in the life of that daughter. इसको मैंने व्यभिचार में गिराना And है, I just want to send an adultery spirit in the spirit. इसको मैंने एक बहुत खतरनाक जगह पर लेकर And जाना I है, just want to bring her to a very dangerous और place. इससे मैंने नशा करवाना है। And I just want to put her to the drugs. लेकिन जैसे ही शैतान इस पर अटैक करता है, इस पर करता है, इस पर करता है, And as soon as when he attacks on the very single person, शैतान को इस चीज का बड़ा दुख होता है कि इन पर अटैक मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ा हुआ है। he feels so bad when he knows that I have a man of God who is bearing all the things on him. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. सो वो बछड़े के ऊपर सारे लोगों के हाथ रख देते हैं Upon that calf, और बाइबल कहती है कि सारे पाप उसके ऊपर आ जाते और उसे कुर्बान कर देते हैं। on him and he been slaughtered. आपको समझ आ रही है? Are you getting? जैसे उस बछड़े को बलिदान किया जाता है वैसे ही पास्टर आपके लिए सैक्रिफाइस करता है, रोज बलिदान होता And है। in the same way as calf is being slaughtered, in the same way pastor is doing for you. पौलुस कहता है मैं मर गया पर मसीह मुझ में जिंदा है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं हिल रहा हूं, You can see I am just making movements. मैं मूव कर रहा हूं, हिल रहा हूं, I am moving, लेकिन अंदर से मैं मरा हुआ। but I am dead from inside. मुझे वही करना होगा जो यीशु कहता है, I just want to follow the command. मुझे वही सोचना होगा जो यीशु कहता है, मुझे वही करना होगा जो यीशु कहता है। I just want to repeat the things that Jesus इसका wants मतलब to मैं do. बाहर से जिंदा हूं पर अंदर से मर चुका हूं। It means that I am dead from outside, but from लेकिन आप living लोगों की inside. आशीष ले हैंड से आती है। हालेलुया। But your blessings comes with the lay hand. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. ये आत्मिक काम है। This is the spiritual realm. हालेलुया का नारा लगाएंगे सब जन। ये एक आत्मिक अस्तित्व है, एक आत्मिक क्षेत्र है This is an spiritual realm. You और can इसे see. हर कोई नहीं समझ सकता। And no, everybody cannot understand it. और आप देख सकते हैं इस तरह से ले हैंड आपकी प्रोटेक्शन करता है। गॉड ब्लेस And यू। in the same way, lay hand protects you. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. आजकल कई लोग कहते हैं मेरे लिए जल्दी से प्रार्थना कर दो। Some people make so fast that please pray for me. सो सबसे पहले ले हैंड एक सेवकाई देना है। The first thing lay hand is giving a ministry to somebody. दूसरा ले हैंड आपके पापों को उठाना है। And second, atonement for you. तीसरा ले हैंड आपको अभिषेक देना है। And third thing, giving you the anointing. गिनती की किताब उसके 27 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है। And it is written in the book of Numbers, chapter 27, verse 18. 27 की 18 में लिखा है कि जब यहोशू को अभिषेकित किया गया, बाइबल कहती है
मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे। And when Joshua was being anointed, Bible says that Moses laid his hand on him. वहां पे लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा कि नून के पुत्र यहोशू के ऊपर अपने हाथ रख और मैं उसे मसा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मूसा मरने वाला है और यहोशू को आगे तैयार करना जरूरी है। And as God was know that Moses is going to die, he said that anoint the Joshua the son of Nun with laying of hands. जोर से बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलेंगे आमीन। Amen. सो जब हम किसी पर हाथ रखते हैं उसे अभिषेक मिलता है। And when we lay our hands on somebody, he और बाइबल receives कहती anointing. है मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखे And Bible says Moses laid his hand on the Joshua और उसे ब्लेस किया गया। and blessed him. और जब किसी पर हाथ रखे जाते थे तो लोग भी उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, इसलिए कि ये हाथ रखा हुआ व्यक्ति है, अभिषिक्त व्यक्ति है। And people regard and respect that person who received the lay hand from a man of God. मैं ओल्ड टेस्टामेंट में आपको बहुत सारे वचन बता सकता हूं जो ले हैंड के बारे में है, And I can give you the plethora of examples which are about the laying of hands. लेकिन मैं आपको आज नए नियम से बताना चाहता हूं कि नया नियम हमें ले हैंड के बारे में क्या कहता है। But today I want to teach you something about lay hand from the New Testament. आइए हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील, Let's read the Gospel of Mark, 10 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक। chapter 10, verse 13 to 16. फिर बालकों को वह उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने जह देकर क्रोध होकर यह कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। People were bringing little children to the Jesus for him to place his hands on them, but the disciple rebuked him. मैं When- आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बालकों को, बच्चों को यीशु मसीह के पास लाया गया। And I just want to say that why children are bring to the Jesus. उन्होंने, यीशु मसीह ने बालकों को उठाकर अपनी गोद में बिठाया And he just invited all the children and embraced them. और यीशु मसीह ने उन बालकों पर अपने हाथ रखकर उनको आशीष दी। And Jesus blessed them by laying his hand upon them. हम देखते हैं जब किसी पर हाथ रखा जाता है तो उसे आशीष मिलती है। And we see when somebody received the lay hand, he got blessed. आपने पुराने नियम में देखा होगा, पुराने समय में भी देखा होगा कि लोग बड़े लोगों के पैरों को बहुत हाथ लगाते थे। And in the Old Testament, in the old times, you might have seen that people just touch the feet of their और जो elders. बुजुर्ग लोग होते थे वो उनके सर के ऊपर हाथ रख के उनको बोलते थे, खुशी रहे, राजी रहे, लंबी आयु हो। And they just bless them upon laying their hands. और आज भी आप देखेंगे कई जगह पर बुजुर्ग लोग जो हैं वो आशीर्वाद देते, बेटा आशीष मिले। जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. तो वो कहते हैं पूतो फलो और दूध से नहलाओ, They are saying that God bless you and be multiplied. मतलब कि तुम बहुत आशीष पाओ। It means you may receive abundant और blessings. पुराने समय में बच्चे जब बुजुर्गों के पांव को हाथ लगाते थे तो ऐसे पूरी तरह से ऐसे टच करके ऐसे करते थे। And in the old times, we see that when a child is touching the feet of the elders, they're touching the feet and touching again उन्हें with their पता forehead. था कि ब्लेसिंग कैसे लेनी है, They knows that how they will receive the blessing. लेकिन आज के समय में जैसे जैसे टाइम बदलता गया हाथ लगाने का स्टाइल भी बदलता गया। And as the time changes, style is being changed. पहले लोग ऐसे हाथ लगाते थे, And in the previous time, people that touch the feet, धीरे धीरे ऐसे करने लगे, then they're touching the knees. अब ऐसे करने लगे, Now they're touching the तो कई thighs. तो अब ऐसे भी कर देते And हैं। now they're just giving the salute. आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? Are you with me? कई बार तो ठंड बड़ी होती है, सर्दी बड़ी होती है, कंबल से हाथ भी नहीं निकालते। हाँ मम्मी जी पैरी पहने हैं। And they just swing and say, please bless me. आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? Are you with me? तो जिस तरह से आप बड़ों का रिगार्ड करते हैं आपको ब्लेसिंग भी फिर वैसी ही मिलती And है। as soon as you regard your elder, you will receive the same blessing in your और life. बड़े लोग क्या करते थे, उनके सर पर हाथ रखते थे, And what they does, they just lay their hand upon them. कहते कुड़िया राजी रहे, They says, "Yo, bless you. ए पाइया राजी रहे, Oh, brother, bless you. खुश रहे। Just be happy." मतलब कि उनको आशीष देते थे हाथ रखकर। It means they are just giving their blessing to them through तो the lay आजकल hand. तो बड़े भी दूसरी तरह से आशीष देते हैं। And now the trend has been changed for the वो ये elder वाला ले also. हैंड नहीं करती, वो ये वाला ले हैंड करते हैं। The trend has been changed now. ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। Hallelujah. लोग टोटली बदल चुके हैं People are changed. और परमेश्वर की आशीषें इसीलिए उनकी लाइफ में नहीं है। And that's why they are unable to receive the बाइबल blessings. कहती है बच्चों को यीशु के पास लाया गया और यीशु ने उन पर हाथ रखे। Bible tells children brought to Jesus and Jesus laid his hand upon them. यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसके हाथों में आशीष है। Jesus saying that the blessing और lies आज in जब आप hands. खुदा के घर में आते हैं आपके ऊपर ले हैंड होता है तो आशीष आती है। And when you हालेलुया। come in the house of the Lord, you receive lay hand and you receive the blessing. सो नए नियम में
परमेश्वर ने बच्चों पर हाथ रखे। And in the New Testament, Jesus laid his hand upon the children. ये बात हमें सिखाती है कि हमें हर रोज अपने बच्चों पर हाथ रखने चाहिए। It teaches the same thing to us, that we ought to pray for our children. प्रतिदिन आपको अपने बच्चों पर हाथ रखकर उनके ऊपर वचन को क्लेम करना चाहिए। And every day proclaim the word of God upon your और children. जब आप क्लेम करेंगे वो वचन आपके बच्चों की लाइफ में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम And में। when you proclaim the word of God, and that word will be accomplished in the life of your जोर से बोलेंगे children. हालेलुया। Shout hallelujah. सो परमेश्वर ले हैंड के द्वारा आशीष देता है। And God gives you the blessing through the lay hand. जब आप प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 3 वचन तक पढ़ते हैं, When you read in the book of Acts 13 chapter verse 1 to 3, वहां पे लिखा है कि जब सेवकों को सेवकाई के लिए भेजा जाता था तो भी उनके ऊपर ले हैंड किया जाता and था। before sending anybody to ministry, they receive lay hand before. बाइबल कहती है जो अंताकिया की कलीसिया थी वहां पर बरनबास और बहुत सारे ऐसे चेले थे जिनके ऊपर पतरस के द्वारा हाथ रखा गया और उनको सेवकाई में भेजा गया। And there are a lot of disciples in the church of Antioch that being laid hand by the Peter when they started the ministry. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. पौलुस और पतरस जो है ये लोगों के ऊपर हाथ रखकर उनको सेवकाई में भेजते थे। Paul and Peter just laying their hand and sending people to doing ministry. ले हैंड का मतलब है किसी को थापड़ा दे देना, किसी को शाबाश दे देना, किसी को ब्लेसिंग दे देना और उसे खुदा के काम के लिए भेजना, और कभी हार कर वापस नहीं आता, वो जीत कर वापस आता है। Lay hand means just encourage a person, just giving a blessing, anointing this person that they may go and serve the God. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आज कई लोग बिना परमिशन के परमेश्वर की सेवा करते हैं, And some people that started the ministry without the permission. लेकिन वो किसी समय हार जाते हैं और सेवकाई से गिर जाते हैं। And at a point of time they got defeated. लेकिन जिन लोगों ने थापड़ा लिया होता है, शाबाश ली होती है, ले हैंड लिया होता है, वो जब भी जाते हैं खाली हाथ नहीं पर जीत के वापस आते हैं। हालेलुया। And those they started their journey with the lay hand, with the blessing, they never faced defeat in their जोर से life. बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. सो ले हैंड सारी चीजों से उत्तम है। Lay hand is superior over everything. हमारी बॉडी में अभिषेक है, हीलिंग है, ब्लेसिंग है, और जब इस शरीर के अंदर से अनॉइंटिंग निकलती है वो दूसरों को चंगा कर देती है। Our body has everything. When the grace just flowing through this body, it heals the other person. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं जब हमने नई नई सेवकाई शुरू की, I want to tell you that when we embarked this ministry, बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे और हम लोगों के ऊपर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करते and a lot of people used to come to us and we just do lay and pray for them. हर एतवार को मीटिंग के बाद हर व्यक्ति के लिए हाथ रख के प्रार्थना की जाती And थी। we used to do this in every Sunday after each meeting. नई नई सेवकाई शुरू की थी We was in the new ministry और एक मीटिंग में ऐसा हुआ, and this happened once एक मीटिंग में ऐसा हुआ कि मीटिंग खत्म होने के बाद सारे अपने घर को चले गए। that after the meeting everybody just went to their जब homes. सारे घर को चले गए तो अगले दिन हमें पड़ोसियों ने बताया कि एक बुजुर्ग माता आपको गालियां निकालते हुए जा रही थी। We just got to know from some neighbor that one old lady was rebuking you after the meeting. हमने कहा भाई हमने क्या किया कि वो हमें गालियां निकाल रही थी। We were astonished that what we have done wrong to that वो बोल woman. रही है कि वो बुजुर्ग माता गली में जा रही है, आपको बुरा बुरा बोल रही है, आपको गालियां निकाल रही And है। he was abusing you while walking in the street. हमने कहा हुआ क्या? I said, what happened? उन्होंने कहा कि वो बोल रही थी टह जाने ना तो धागा दंदे ना तवीत दंदे या सिर ते हाथ जा रख के तोड़ दंदे। And they're saying they are not giving me anything to wear, but just lay their hand and say me, you can go. ना तो धागा देते हैं ना तवीत देते हैं, सर के ऊपर हाथ रख के तोड़ देते हैं, चला देते हैं। They are not giving any physical thing to me, but just lay their hand upon me. कुछ लोग चर्च में आते वो धागा ढूंढते हैं, तवीत ढूंढते हैं, कुछ ऐसी वैसी संसारिक चीजें ढूंढते हैं। Some people are just coming here, they are expecting enchantments. लेकिन and- परमेश्वर का आत्मा कह रहा है धागों से, तवीतों से, इन दुनिया के ऑब्जेक्ट से सबसे शक्तिशाली चीज परमेश्वर के दास का हाथ है। Upon everything, the hand of man of God is superior. बाइबल कहती है यीशु मसीह के हाथों में सामर्थ है। Bible says that the hands of Jesus possess यीशु power. ने अंधों की आंखों पर हाथ रखी, अंधे देखने लगे। When he laid his hand upon the blind, they यीशु ने started कोड़ियों को seeing. छुआ, कोड़ी शुद्ध हो गए। And they touched the leprotic man. यीशु They got मसीह ने healed. पैरालाइज को हाथ लगाया, वो खड़े हो गए। He touched the paralytic person. They got यीशु healed. मसीह ने बहरों के कानों को छुआ, बहर सुनने लगे। And he healed the deaf through lay क्योंकि hand. यीशु मसीह के हाथों में समर्थ है। Because there is a power and anointing in the hands जोर of से बोलेंगे Jesus. हालेलुया। Shout hallelujah.
वो कहने लगी टह जाने ना धागा दंदे ना तवीत दंदे सिर ते हाथ जा रख के तोड़ दंदे ने They are not giving me any object to wear, but just lay his hand and say, go. वो गालियां निकालती जा रही थी They are rebuking us. आप दिखने वाली सामर्थ को नहीं पर अनदेखी सामर्थ को पाते हैं You receive the anointing which is unseen. आप दिखने वाली नहीं अनदेखी ताकतों के साथ लड़ते हैं और जीत भी पाते हैं यीशु मसीह के नाम में You are fighting and getting victory with the unseen things. पौलुस कहते हैं हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं हमारी लड़ाई हुकूमतों से ताकतों से महाराजाओं से और अंधकार की ताकतों के साथ है हालेलुया Paul is saying that our fight is not with the blood and the bones, but our fight with the heavenly things. आपका युद्ध शरीर से नहीं आपका युद्ध आत्मिक है Your fight is not a earthly fight. Your और fight is a यह spiritual fight. युद्ध आप आत्मा के बिना नहीं जीत And you सकते cannot get victory over this और मैं fight. घोषणा करता हूं यह चर्च हर एक युद्ध को जीतेगा यीशु मसीह के नाम And I में prophesy and proclaim the victory over this चाहे church. वो फाइनेंशियल हो वो बीमारी का हो वो लड़ाई झगड़े नशे का हो मैं घोषणा करता हूं आप हर एक युद्ध को जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में I prophesy that you may victorious over every fight you see in your ताली life. बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए Give praise to Jesus. हम देखते हैं कि हाथ रखने से चंगाई मिलती है We see that healing is there. Healing एक happening with the lay एक भाई hand. चर्च में आया इतना बड़ा ट्यूमर था कैंसर हुआ था उसको A brother came into church with a big tumor. मैंने ले हैंड किया अगले हफ्ते आ गया कैंसर का ट्यूमर है ही नहीं I did lay hand and the cancer just vanished away. आपको ले हैंड प्रेयर को सीरियस लेना है You just need to get the serious. the कई lay लोग hand. ले हैंड में आते हैं Some people come in the lay hand. वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे पत्थर की मूर्ति है They are just standing like an idol. ठीक है जी रख दो हाथ They are saying, please lay your hand. ठीक है जी आपका तो काम है हमारा भी काम है It's your work to lay hand. It's our work to receive your hand. परमेश्वर की सामर्थ ऐसे काम नहीं करती It is not the way that the यू work of हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ आपको अपने आप को तैयार करना है for the receiving of grace, you have to prepare yourself for the same जब thing. आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो यू हैव टू रेडी योरसेल्फ अपने दरवाजे को खोल देना है ताकि सामर्थ आपके अंदर आ सके When you receive the lay hand prayer, you just need to open the door of your heart so that you can receive the power. जोर से बोलेंगे हालेलुया Shout hallelujah. अगली बात है हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है The next thing that you receive Holy Spirit through lay hand. बहुत सारे लोग जिनके पास होली स्पिरिट नहीं था हाथ रखने के बाद पवित्र आत्मा मिल गया A lot of people received Holy Spirit after the lay hand. ये परमेश्वर की सामर्थ है This is the might of power, मैं Lord. आपको बताना चाहता हूं बाइबल में एक बहुत ही अद्भुत वचन है प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसके 18 वचन में I just want to read one verse which is very written in the book of Acts 8 and 18 verse. 8 की 18 में लिखा है It's written in the 8 chapter 18 verse. जो शिमोन ने देखा कि उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है सब बोलो पवित्र आत्मा दिया जाता है Everybody say Holy Spirit. सब बोलो पवित्र आत्मा दिया जाता है फिर बोलो जो शिमोन ने देखा कि उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर पैसे लेकर कहा यह अधिकार मुझे भी दो ताकि जब मैं किसी पर हाथ रखूं तो वो भी पवित्र आत्मा पाए पर पतरस ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो जाएं तूने परमेश्वर का दान रुपए में मोल लेने का विचार किया है When Simon saw that the Spirit was given at the laying of the apostles' hand, he offered them money. And when Simon saw, he offered money. But Peter replied, may your money perish with you. हम देखते हैं एक शिमोन नाम का व्यक्ति प्रभु के दास पतरस के पास आता है We see that a man named Simon came to the man of God Peter. और वो कहता है कि जो समर्थ आपके अंदर है मुझे भी चाहिए And he want to receive the same anointing. आपको बताना चाहता हूं पतरस की बॉडी से और पतरस की परछाई से भी लोग चंगे हो जाते थे Through the shadow of the Peter, people receive healing. अगर किसी के जीवन में कोई बीमारी है पतरस ऐसे जा रहा है उसकी परछाई से अगर कोई निकल जाता था जैसे मेरी परछाई को आप देख रहे हैं तो वो चंगे हो जाते थे When anybody touches the shadow of the Peter, they receive the healing. इतनी ज्यादा अनॉइंटिंग उसकी परछाई में भी होती थी This is how much anointing he has in shadow. और जब लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा लोगों को हाथ रखने से मिल रहा है तो एक व्यक्ति शिमोन नाम का व्यक्ति पतरस के पास आता है वो कहता है पैसे जितने चाहिए ले ले ये समर्थ मुझे भी चाहिए When Simon saw this everything, he said,
I am offering you money, give this same thing to me. लेकिन पतरस ने क्या उत्तर दिया? What क्या Peter तू replied? परमेश्वर की समर्थ को मोल लेना चाहता है? Or you just want to buy the anointing of Lord? मैं आपको बता रहा हूं, 1 करोड़ भी लेकर आ जाओ तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। Even 1 CR is not worthy before the आप anointing. लाखों रुपए भी लेकर आ जाओ तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। As much as money you can bring, it's not worthy for the anointing. बाइबल कहती तुम्हें मुफ्त में दिया गया, इसलिए मुफ्त में ही बांट Bible दो। says that you received free, you shall give it free to the nations. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो He जाएं, shall may your money perish with you. क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा को खरीदना चाहता है। Because he just wanted to buy the Spirit of Lord. यहाँ पर प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल रहा है। It was, Holy Spirit was given by the laying hand आज of the कितने लोग apostles. पवित्र आत्मा पाना चाहते How हैं? many of you today want to receive the Holy मैं Spirit? आत्मा में देख रहा हूँ आज कई लोगों को प्रभु दुगना अभिषेक देगा। I can see in the Spirit the people are receiving the double portion of the आप Holy दुगने Spirit. पवित्र आत्मा के मसे से यहाँ से भर कर जाने वाले हैं। You will be filled with the double portion of the Holy और Spirit. जैसे ही आज ले हैंड के बाद अपने घर को आप जाओगे, आपके घर में वो सेम अनॉइंटिंग दाखिल होगी यीशु मसीह And के नाम as में। soon as you will enter into your house, the और same anointing परमेश्वर की flows. समर्थ आपको इस्तेमाल करना आज से शुरू करेगी यीशु मसीह के नाम में। And the anointing of Lord will use you from the now. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. सो आज हम क्या सीख रहे हैं कि ले हैंड से पवित्र आत्मा मिलता है। What we are learning that through the lay hand we receive the Holy Spirit. जो वरदान आपके अंदर है इसे और बढ़ाएं The gift you have, please increase this gift. और शाइन करें। Shine your gift as much as you can. जब आज आप इसे प्रज्वलित करेंगे, शाइन करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है आप रोशनी की तरह चमकेंगे। When you edify your gift, you illuminate like a light in your life. पौलुस तिमोथियुस को कहता है अपने आप को प्रज्वलित कर, अपने आप को शाइन कर, उजियाला बना। Paul saying to Timothy that edify your gift and shine your gift. आपका चेहरा काला है, आप मोटे हैं, आप ऊंचे हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, आप कैसे भी हैं, पर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपकी अट्रैक्शन डिफरेंट होगी। Your physique does not matter in the eyes of God, but when you have the Holy Spirit, you will be an attractive person. एक बार प्रभु के दास रेनेट बांके एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले गए। Once a man of God, Reinhard Banke, went to a shopping mall. जैसे ही वो शॉपिंग कर रहे थे, एक व्यक्ति उसके पास आया। And when he was doing shopping, a person came to him. उस व्यक्ति ने कहा, सर मैंने आपकी आंखों में यीशु को देखा है। And he said to him that I saw Jesus in your eyes. मैंने आपकी आंखों में जीसस को देखा I है। saw Jesus in your eyes. पास्टर रेनेट बांके ने उत्तर दिया, देखो मेरा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है और मेरी आंखें खिड़कियां हैं। यीशु मसीह कभी कभी इससे बाहर भी देखता है। He said that my body is a temple of Jesus and my eyes are the window. You can see Jesus sometimes through my eyes. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. आपने अपने आप को प्रवज्य करना है, अपने आप को उजियाला बनाना You है। just to illuminate yourself, shine yourself. दूसरा तिमोथियस 1:6 में पौलुस तिमोथियस को कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित उजियाला होने दे। That's why he is saying to that the gift that you have received through the lay hand, edify this gift, shine this gift हम inside of देखते हैं you. हाथ रखने से वरदान मिलते हैं। We see that through the lay hand we received gift. मेरे पास एक मेरा स्पिरिचुअल सन आया और वो सेवकाई करता है। वो कहने लगा, अपोस्टल जी मेरे ऊपर हाथ रखो, मेरी सेवकाई बढ़े। And one of my spiritual son came to me and said, please lay hand upon me so that my उसकी ministry is सेवकाई being बहुत बढ़ increased. गई, उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। And he received a lot of falling after और that prayer. दूसरा स्पिरिचुअल सन मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, हाथ रखकर आपने उसके लिए की थी, उसकी सेवकाई बहुत बड़ी होगी, मेरी भी हो जाए। And second, my spiritual son came to me, said that same thing do to me. मैंने ले हैंड किया, वो वापस चला गया। उसका रोज फोन आने लगा, 6 महीने हो गए मेरी सेवकाई बढ़ ही नहीं रही। He's saying that nothing happens after the lay hand in एक my दिन मेरी ministry. जूम मीटिंग हुई, मैंने उससे पूछा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, पापा जी सेवकाई नहीं बढ़ पा रही है। And in the Zoom meeting, I asked that what the problem you're suffering. He's saying, मैंने कहा समस्या क्या आ रही है? I asked what is the problem. बोला बुरे बुरे विचार बहुत आते He हैं। said I'm getting the wrong thoughts inside of my मैंने बोला mind. इसीलिए तो नहीं बढ़ पा रही है। And that's the reason that your ministry is कितने not लोगों को growing. समझ आ रही है? How many of you are understanding? वो कहता जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी आंखों के सामने कुछ और ही दिखाई देता है। Whenever I used to pray, I see something else बुरे in my विचार eyes. आते हैं। Bad thoughts in my eyes. मैंने कहा इसीलिए सेवकाई नहीं बढ़ रही है। I said that's the reason that your ministry is not growing. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you understanding? पौलुस तिमोथियुस को कहता है उजियाला हो जा, Paul saying to Timothy that edify and shine your क्योंकि जो gift वरदान तुझे हाथ रखने से मिला उसे बनाए रख। and preserve your gift that you have received जोर through से the lay बोलेंगे hand. हालेलुया। Hallelujah. मरकस उसके 16 अध्याय में लिखा है, It's written in the
Gospel of Mark, it's 16th chapter. विश्वास करने वालों के साथ यह चिन्ह होंगे, वे मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो निकल जाएंगी, वो प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। It's written that they will pick up the snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at ताली all. बजाएंगे परमेश्वर के लिए। Praise God. Hallelujah, 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 glory to God, hallelujah, hallelujah, glory to God, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. विश्वास करने वालों के साथ जो चिन्ह होंगे वो हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। And with the believers, this will be the sign. Then when they lay their hands upon somebody, the sick will be healed. बीमार हाथ रखने से भी चंगे होते हैं। And the sick get well through the lay hand. मैंने कई डॉक्टरों के लिए भी प्रार्थना की। And I prayed for doctors also. बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे पास आए जिनको बीमारियां थी, वो खुद डॉक्टर हैं लेकिन ठीक नहीं हुए। मैंने प्रार्थना की, ले हैंड की और वो ठीक हो गए। And a lot of doctors came to me with illness. I prayed परमेश्वर ने उनको and they चंगा get किया। healed. And God healed them. कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? How many of you are understanding today's word? आज आपने ले हैंड के बारे में सीखा है। You have learned about lay hand today. एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो मेक श्योर करें उस पर हाथ बहुत केयरफुली रखें। And just one thing, last verse I want to tell you, that whenever you just give your hand somebody to lay hand, please be careful. बाइबल में ले हैंड करने के लिए भी एक गाइडलाइन दी गई है। There is a guideline in the Bible for lay hand. गाइडलाइन दी गई है कि जब किसी पर हाथ रखते हैं तो ध्यान रखना है। That you please be careful when laying आइए your पढ़ेंगे hands. पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन में। Let's read in the 1 Timothy 5th chapter, its 22nd verse. पहला तीमुथियुस 5 की 22 में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, What Paul is saying to Timothy, the 1 Timothy 5 chapter 22 verse. किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना Do not- और दूसरों के पापों का भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। Do not be hasty in laying on hands and do not share the sins of others. Keep yourself pure. वो कहता है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। Do not make hasty to lay hand. ये वो हाथ नहीं जो मैं आपके ऊपर रख रहा हूं। This is not that hand which I am laying on you. ये वो ले हैंड प्रेयर नहीं है जो सबके लिए होती है। This is not the same lay hand which happens to all. पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है जल्दी जल्दी से किसी को पास्टर नहीं बनाना। Paul saying to Timothy that do not appoint anybody. किसी को जल्दी से पास्टर ऑर्डेन नहीं करना है। Do not ordain anybody in hastiness. आज हम पंजाब में देखते हैं, भारत के कई कोनों में देखते हैं, पास्टर बनने का चलन बहुत ही फास्ट हुआ पड़ा है। We see a trend is very high and hot in the Punjab to be बहुत the सारे लोग pastor. जल्दी जल्दी से पास्टर्स बनते हैं, And they ordain themselves and become लेकिन pastors. पौलुस कहते हैं तूने जल्दी से किसी को ऑर्डेन नहीं करना है। But Paul saying do not make it hasty to ordain somebody. उसने कहा कि पहले उसको प्रूव होने दे कि वो है इस योग्य के नहीं है। Let him prove to you that he is worthy and able to do the things or not. नो क्विकली, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि आज उसे अपने आप को प्रूफ होना जरूरी है। Let him prove himself before the anointing. अगर किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती है तो आप उसको दे दोगे तो वो तो दीवार में मार देगा। And when somebody who does not know how to drive, when you give, he will got accident. किसी को स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं आता, वो नदी में फेंक देगा, उसको चलाना नहीं आता। And in the same way, इसी तरह से सेवकाई है, वो कहता है किसी को जल्दी से ऑर्डेन नहीं करना, सेवक नहीं बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कलीसिया को भी नरक में लेकर चला जाए। and in the same way he's saying that do not ordain somebody in so fastly that he may just bring his church to the hell. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आज जब आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा। Today when you receive the lay hand, I am persuaded that God will turn the table for you. परमेश्वर का आत्मा आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। God will change your situation. मुझे आत्मा में ऐसा आभास हो रहा है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा I'm है। feeling in my spirit that God is going to do something big for you. परमेश्वर की योजनाएं मैं आत्मा में देख रहा हूं, कुछ आपके लिए बहुत बड़ी है। And the plan of God I can see in the spirit is so big for you. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने सिर्फ एक्शंस लेने हैं और प्रभु बड़े काम दिखाने वाला The है। Spirit of God saying that you just need to make your steps and God will give you results. आज हमने सीखा ले हैंड से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, तरक्की होती है, उन्नति होती है
ऑर्डिनेशंस होता है, अधिकार मिलता है, अभिषेक मिलता है, छुटकारा होता है, ले हैंड से चंगाई होती है, ले हैंड से बीमारियां जाती है, ले हैंड से हम सेवकाई के लिए तैयार होते हैं, मिशनरी बनते हैं, प्रभु के काम करते हैं। ले हैंड के बहुत सारे फायदे हैं। ले हैंड से हम परमेश्वर के नाम में पापों से आजाद होते हैं, बीमारियों से आजाद होते हैं। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। आज आप छुटकारा पाने वाले हैं, चंगाई पाने वाले हैं। Today we have learned about the different fruits of the lay hand. आइए हम खड़े हो जाएं अपने स्थान के Please ऊपर। stand upon your feet. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं Jesus loves you. और उसने बहुत सारे रोगियों पर हाथ रखा और रोगी चंगे हो And गए। he laid upon his hand a ill person, they got बाइबल healed. कहती कई लोगों ने यीशु के वस्त्रों को छुआ और वो चंगे हो गए, And Bible says that some people just touched the garment of the Jesus, they got क्योंकि healed. उनके वस्त्रों में सामर्थ है। Because there was the anointing in the garments बॉडी में also. सामर्थ है तो वस्त्रों में भी सामर्थ है। And if your body has the anointing, your garment has the anointing. अपने सर के ऊपर हाथ रखें। Lay your hands upon your आज head. जैसे ही आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी, And as soon as the lay hand prayer will be done for परमेश्वर की you, सामर्थ आपको चेंज करेगी। the anointing of Lord will change you. रबरसखरमंद्र, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। God will deliver you. आप फास्ट होंगे, फास्ट होंगे, फास्ट होंगे। आपका फाइनेंस आज से फास्ट होगा You will receive speed in every realm of your life. और परमेश्वर आज आपको डबल पोर्शन से ब्लेस And करेगा। He will bless you today with double portion of anointing. डियर लॉर्ड जीसस, जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब पवित्र आत्मा को पाएं, Oh Lord, let all the people who are here may receive the Holy Spirit. आशीष को पाएं, They may receive the blessing. ब्लेसिंग को पाएं। They receive the blessing. हर पेन, हर दर्द, हर तकलीफ दूर हो जाए। May all the pain they are suffering, let it be gone away from them. आत्मिक क्षेत्रों में इन्हें ब्लेस In करें। the spiritual realm they will be victorious. आज के वचन के द्वारा ये उन्नति को पाएं। And through today's verse they will be lifted in the spiritual realm. ले हैंड प्रेयर के द्वारा परमेश्वर इनका छुटकारा हो। And they got delivered after the lay hand जब इन पर prayer. हाथ रखा जाए, खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियां बदल जाए And their life be changed when they receive the lay hand और prayer. परमेश्वर आपका आत्मा इन्हें और स्ट्रांग और मजबूत करे। And Lord, let your spirit make them more bold and more strong. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. आपकी महिमा हो। Your name be थैंक यू glorified. जीसस। Thank you, Jesus. यीशु मसीह के नाम में In the mighty name of Amen. Jesus. Amen. सब बोलेंगे आमीन। Amen. ताली बजाएं आज के वचन के लिए। Give praise to God. अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।